चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 10 का, ठीक है, अध्याय 9.1 का, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। चूँकि ठीक है, चूँकि इसके पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे। ठीक है, उसी के आधार पर यहाँ पर हम 2 को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पर देखिए क्वेश्चन को आप लोग धीरे धीरे, ठीक है, और समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ जाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझ गए आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब हम इसको समझाने का प्रयास करें। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा। ठीक है, समझा जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक पेड़ समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ क्या हो जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ से क्या हो जा रहा है कि यहाँ से टूट जा रहा है। ई वाला भाग जाएगा, ई वाला जो भाग है ना, ई वाला भाग, तो हाई वाला भाग क्या हो जा रहा है, यहाँ पे टूट जा रहा है। ठीक है, देखिए टूट जा रहा है ना। ठीक है, देखिए तो ये जो है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये देखिए ये जो है ना, अब कह रहा है कि देखिए जब ये टूटेगा, ठीक है, तो इसके जब टूटेगा तो यहाँ से कोण बनाएगा नहीं, देखिए ये कोण बनाएगा, 30 डिग्री कोण बना दे, कितना 30 डिग्री कोण बना दे रहा है। तो अब कह रहा है का, ठीक है, कि इस पेड़ की पूरा ऊंचाई ज्ञात की, मतलब कि ये जो पेड़ है ना, यहाँ से पेड़ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन समझिए कि एक पेड़ है। ठीक है, अच्छा ये जो है, ठीक है, पेड़ क्या होता है कि आंधी आता है और आंधी आने के बाद क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ से भागवा जो है ना, यह ई वाला पर्सन, ई वाला जो पर्सन है, ई वाला भाग का होता है, टूट जा रहा है। ठीक है, जब टूटेगा तो ऐसे नहीं मुड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ कट नहीं रहा है क्योंकि टूट का हो जाए, मुड़ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि देखिए अब बताइए ये हमारा क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, अच्छा इसको मान लेते हैं हम डी। ठीक है, ए बी सी डी। देखिए अब कह रहा है का ये कितना डिग्री कोण बना, देखिए कह रहा है कि 30 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं। अच्छा अब कह रहा है कि जहाँ पे का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए यानी ये जो कह रहा है, यानी यहाँ जो छू रहा है ना, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। अब बताइए इसका हम एक फिगर बना दे रहे हैं, बताइए ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं, यानी ए बन जाएगा आपको ऐसा, इस समकोण त्रिभुज बन जाएगा, बोलिए हो जाएगा। ये हमारा बी हो गया, हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा 90 डिग्री कोण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री कोण हो गया कि नहीं। अब देखिए अब बात समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि टोटल ऊंचाई, मतलब इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, तो पेड़ बताइए, यानी इतना वाला भाग वाला टूटा है यहाँ पे, ये इतना वाला भाग है यहीं यहाँ पे टूटा है। बताइए तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डी बी बराबर बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं टूटा है, डी बराबर बी सी हो गया हमारा। अच्छा अब हमसे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब इस पेड़ की पूरा ऊंचाई, इस पेड़ की पूरा ऊंचाई पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है डी बी प्लस ए बी कहिए या बी ए कहिए बराबर क्या, यही हमसे पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा है। तो देखिए माना कि देखिए अब यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए अब यहाँ पर समझिए। ठीक है, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर मान लीजिए x मीटर हो गया कि नहीं, x मीटर। ठीक है, x मीटर। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा, अब देखिए यहाँ पर x मीटर, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यानी डी बी प्लस बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, डी बी प्लस डी बी प्लस ए बी बराबर एक्स हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा हमसे, यही। ठीक है, अब बात समझिए, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए अब बताइए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाता है। ठीक है, अच्छा और देखिए और उसके बाद ये जो थीटा है, 30 डिग्री है कि नहीं, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है हमारा,
लंब हो जाता है कि नहीं। अच्छा अब कौन हो गया, लंब हो गया, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, नीचे हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो हमसे पूछ क्या रहा बताइए, ये क्या है, अब आप फॉलो बताइए। देखिए ये लंब पूछ रहा है, लंब भी पूछ रहा है और हमारा कौन भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है कि नहीं, यानी हमारा एक लंब भी पूछ रहा है और दूसरा का हमारा कौन भी पूछ रहा है, यानी दोनों को हमको निकालना होगा। दोनों को निकालिए, दोनों को निकाल के और इसको दोनों को निकाल कर इसको निकाल कर जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा पेड़ की लंबाई हो जाएगी। यानी इसको और इसको निकाल देंगे, इसके मान जब जोड़ देंगे तो इतना नहीं हो जाएगा, बस यही काम करना हम लोग को। देखिए तो यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज देखिए BAC में, ठीक है, BAC में। बोलिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं क्या चीज, लंब निकाल रहे हैं, बताइए। तो आधार का मान हमको दे दिया ना, आधार का मान तो हमको दे दिया, आधार का मान हमको दिया कितना, देखिए यहाँ पर 8 मीटर है कि नहीं, 8 मीटर है, बताइए। तो जो निकाल पहले मान लेते हैं लंब को निकाल रहा है, लंब को निकाल रहा है, ठीक है, बताइए। तो लंब को निकालना है, ठीक है, लंब का देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए त्रिभुज BAC में, बताइए लंब बट्टा क्या चीज आधार, क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब देखिए यहाँ पे लंब बट्टा आधार। अब बोलिए लंब बट्टा आधार, अब बोलिए अब हम आप लोग को बताए हुए हैं, ठीक है, बोलिए हम बताए कि नहीं, यानी हम बताए थे आप लोग को, बताइए लंब बट्टा कौन। अच्छा उसके बाद बताइए आधार बट्टा कौन, और उसके बाद क्या बताए थे लंब कौन, उसके बाद बोलिए लंब बट्टा आधार, ठीक है, हम बताए थे आप लोग को, ठीक है, बताए थे ना। देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कौन यानी P/, इसका मान क्या होता है साइन थीटा, होता है कि नहीं, साइन थीटा। अच्छा इसे क्या होता है आधार बट्टा कौन, यानी क्या होता है बताइए, आधार बट्टा कौन क्या होता है कॉस थीटा। अच्छा लंब बट्टा आधार क्या होता है टेन थीटा, होता है कि नहीं। अच्छा इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, इसे क्या होता है कॉट थीटा, होता है कि नहीं। ये सब हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा क्या कर रहा है, लंब बट्टा आधार पर है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार किसका मान होता है टेन थीटा का मान होता है कि नहीं, टेन थीटा का, क्या लिख देंगे यहाँ पे टेन थीटा, कोई दिक्कत। चलिए बताइए लंब हमारे क्या है, लंब हमारे AB है कि नहीं, लंब हमारे AB है, यानी हम AB लिख देंगे। अब बोलिए आधार का मान कितना है 8 मीटर है कि नहीं, 8 हो गया। बोलिए टेन, अच्छा थीटा का मान कितना है, थीटा का मान कितना है 30 है कि नहीं, यहाँ पे 10 30 हो गया कि नहीं। अब हम AB बट्टा 8, 33 का मान कितना होता है, अब बताइए 33 का मान हो, देखिए हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए, नहीं याद कीजिएगा तो यह संभव नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका मान हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। बोलिए यहाँ देखिए यहाँ पे दिया है कि नहीं, यहाँ पे बोलिए 33 का मान 1/√3 होता है कि नहीं, 1/√3। देखिए हम इसको लिखा दिए हैं, बहुत अच्छा तरह समझा भी दिए हैं आप लोग को, फॉर्मूला 2 देखिएगा ना तो उसमें लिखा बोलिए 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है कि नहीं। बोलिए यानी यही हो गया क्या हमारा 1/√3 हो गया बस। अब देखिए अब इसको देखिए ये बराबर हो गया, इस तिरछा तुलसी गिना कीजिएगा तिरछा, बोलिए तो AB क्या होता है बताइए √3 AB हो जाएगा, कुछ देखिए इधर से गुना किया इधर से तिरछा, तो इधर से गुना किया √3 हो जाएगा, AB हो जाएगा 8 में 1 से गुना तो 8 हो जाएगा। अब देखिए फिर समझिए अब बोलिए अब AB का मान हमारा क्या आ जाएगा, AB का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुना है तो भाग में आ जाएगा 8/√3, बस क्या हो गया, यानी AB का मान यानी लंब का मान कितना आ गया हमारा, लंब का मान आ गया, लंब का मान कितना आ गया हमारा 8/√3, बस AB हो गया हमारा, AB का मान निकल गया, ठीक है। अब बोलिए फिर देखिए, अब लिखिए फिर देखिए फिर ठीक है, फिर देखिए त्रिभुज लीजिए, देखिए इसको आप लोग देखिए आप लोग जो है ना इसे घेर देना है, ठीक है। फिर त्रिभुज बोलिए BAC में ही, BAC में। अब बोलिए अब
हम तो लंब निकाल चुके, निकालेंगे नहीं लंब, यानी ए बी का मान निकालेंगे। हमको निकालना क्या है, कौन का मान, ठीक है। बताइए, तो जो जिसका मान निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, तो कौन बटा है क्या, आधार दिया ना, आधार बराबर, बोलिए कौन बटा आधार, कौन बटा आधार, कौन का मान क्या है, कौन का मान क्या है, कौन बटा आधार, मतलब क्या इसके मान है, सेक का मान है कि नहीं, सेक नहीं यहाँ पे क्या चीज, सेक थीटा हो गया। तो ये कौन का मान हमको निकालना है, कौन का मान क्या है, BC है, बटा आधार का मान कितना है, आधार का मान 8 है कि नहीं, और सेक देखिए, सेक कितना, सेक अब लिख देंगे, सेक कितना, सेक 30 का मान ये इसमें भी है ना, यानी बताइए BC बटा 8 बराबर कितना हो जाएगा, सेक 30 का मान बताइए हमको। तो सेक 30 का मान देखिए हम बता चुके हैं, ठीक है। सेक देखिए, सेक 30 का मान कितना, वो 2/√3 हो जाएगी नहीं, 2/√3 निकाल लिख देंगे, 2/√3 हो गया। अब देखिए बस वैसे ही करेंगे, ठीक है, तीसरा चीज गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 BC हो जाएगा बराबर 8 गुना 16 हो जाएगा। तीसरा चीज गुना करेंगे, बताइए अब BC बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा √3 हो जाएगा, अब देखिए बस हो गया, इतना तो समझ गया। अब देखिए फिर यहाँ समझिए आप, अब बोलिए, यानी BC का मान हमारा निकल गया। अब बोलिए यहाँ पे देखिए, बोलिए हमारे हम निकालना क्या है, DB प्लस AB, यानी देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पे हमको DB प्लस DB प्लस AB है कि नहीं, यानी यही है कि नहीं। अब बोलिए, अब हमको AB का मान निकल गया कितना, AB का मान 8√3 हो गया, AB का मान निकल गया, AB का मान निकल गया, ठीक है। AB का मान कितना हो गया, 8√3 हो गया, 8√3 हो गया कि नहीं, 8√3। अच्छा अब बोलिए ये BC का मान कितना गया, BC का मान हमारा गया 100√3 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, अब दोनों का कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बोलिए तो हमको आगे कि नहीं, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमको निकालना है H, बोलिए यानी इसका मान निकालना है कि नहीं, तो बोले हैं हम आप लोग को, ठीक है, यानी इसका मान लिए हैं, X मान लिए हैं, ठीक है। तो बोलिए DB यहाँ पे लिखे हैं, DB प्लस AB बराबर X मान है कि नहीं। अब बोलिए X, बोलिए DB, देखिए DB का मान कितना है, DB का मान लिख दिया BC, DB का मान क्या है, BC लिख दिया, DB का मान BC लिख सकते हैं, BC प्लस AB हो जाएगा नहीं, बराबर X हो जाएगा। अब बोलिए हमारा DB का मान कितना है, देखिए DB BC सॉरी AB का मान, BC का मान कितना, BC के बाद 100√3 हो गया, 16/3। अच्छा AB का मान कितना गया, 8√3 बराबर X। अब बोलिए √3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा नहीं। अब बोलिए X का, बोलिए √3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलिए, अब बताइए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 8 हो जाएगा। अब इसको हम प्लॉट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हम कितना गया, 16 8 ये कितना हो जाएगा, 24 बटा √3 हो जाएगी नहीं, बराबर X। अब देखिए इसलिए हम X मतलब लिख सकते हैं, X में लिख सकते हैं 24 बटा √3। अब देखिए, अब हम करते क्या है ना, ठीक है, देखिए कि रूट को जो है ना कभी भी नीचे नहीं लिखते हैं, रूट कभी नीचे नहीं लिखते, तो इसको हम ऊपर लिखने क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो देखिए 24 बटा √3 गुना √3 बटा √3 हो गया। अब देखिए, अब बताइए क्या हो जाएगा, 24 √3 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, √3 में 3 से गुना कीजिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3² यानी 3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे √3 गुना √3, अरे क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है ना, √3 स्क्वायर कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा, बस यहाँ पे 3। अब बोले 3 8 है 24 यानी 8√3 क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर, चूँकि 2 अभी बनाए हैं 3 नंबर पर, ठीक है। देखो रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है,
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 3 डिग्री कोण पर झुका हुआ, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि से 60 डिग्री कोण पर होता है। प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई, देखिए क्वेश्चन को आप लोग ठीक है पढ़िएगा, ठीक है 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए फिसल पट्टी होता क्या है, आप लोग छोटे जब थे तो आप लोग खेलते होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, ठीक है। इस चीज यहाँ पे कंडीशन देखिए 2 ठीक है। देखिए एक स्थिति में, ठीक है, छोटा बच्चा देखिए कह रहा है, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र, देखिए यहाँ पे क्या है 5 लिख रहे हैं, 5 वर्ष से कम, यहाँ पे क्या है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक। देखिए तो क्या हुआ है, ठीक है। देखिए कि जो स्कूल में जो है ना, ठीक है, फिसल पट्टी बनाया गया, ठीक है। देखिए फिसल पट्टी मतलब कैसे होता है, देखिए ये हो गया, ठीक है। अच्छा ऊपर देखिएगा आप लोग, ठीक है, ऐसा होगा और ऐसा होगा, ठीक है। जहाँ बच्चे जो है यहाँ पे चढ़ करके यहाँ पे फिसलता सब होगा ना, कोई पकड़ के या इसी तरह फिसलता सोच यहाँ पे नीचे आ जाता है, ठीक है। यही फिसल पट्टी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा थोड़ा बना देना है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा बना सकते हैं, तो सबसे हमारे यहाँ पे कुछ रहा है, देखिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है अब बात ये है, ठीक है, कि छोटा बच्चा, ठीक है, कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बस ऐसे शिखर इतना मीटर की ऊंचाई पर, देखिए शिखर जो है ना कितना मीटर, 5 मीटर ऊंचाई पर है। अच्छा इसका शिखर कितना, ये जो है इसके दुगुना यानी 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अच्छा और देखिए ये जो है ना कोण बना रहा है कितना, ये कोण बना दे रहा है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो छोटा बच्चे के लिए 30 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा बड़ा बच्चे के लिए 60 डिग्री, 60 डिग्री करेगा नहीं, ये बना रहा है आपको 60 डिग्री कोण, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी लिख लीजिए, यहाँ पे भी ए बी सी, देखिए यहाँ पे तो 90 डिग्री बना देगा आप लोगों को, 90 डिग्री, देखिए नहीं कहेगा तो समझ लीजिए कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए अब कह रहेगा, ठीक है, कि फिसल पट्टी की ऊंचाई, मतलब हैकर जो है ऊंचाई पूछ रहा है कि इस फिसल पट्टी की ऊंचाई कितना है, ठीक है। यानी ए सी बराबर क्या, ये पूछ रहे हैं आपसे, इसी में क्या होता है ए सी बराबर क्या, तो कह रहा है कि दोनों की फिसल पट्टी की ऊंचाई हमको ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें देखिए बोलिए इसके सामने वाला भुजा ये तो 90 डिग्री है कि नहीं, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा हमारा, कौन हो जाएगा। अच्छा थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा नहीं। इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कौन। अच्छा थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ पे हो जाएगा लंब, नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। देखिए इसमें दिया क्या, देखिए इसमें लंब दे दिया है ना, लंब दिया है, लंब दिया है कितना, लंब दिया है हमारा 105 मीटर, ठीक है। पूछ रहा है क्या हमको ए सी, यानी हमको यानी कौन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कौन क्या हो रहा है, पूछ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको दे दिया क्या चीज, ये भी दे दिया है, ये भी दे दिया आपको कितना 3 मीटर, ठीक है। अच्छा यानी ये भी मतलब क्या चाहिए, लंब, लंब दिया है कितना 3 मीटर, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, ए सी पूछ रहा है, ए सी बराबर क्या बस यही पूछ रहा है। देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हम आप लोग को देखिए पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, कि आप लोग इस फॉर्मूला देखिए, अब हमको जो निकालना होता है, ठीक है, देखिए अलग अलग कंडीशन समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए जो निकालना होता है उसको हम क्या लिखते हैं ऊपर, तो निकालना क्या हमको कौन निकालना है ना, तो कौन के ऊपर लिख दीजिए, कौन दिया क्या है, लंब दिया ना बेटा, लंब। अब बताइए हमको कौन बटा लंब का किसका रिलेशन होता है, हम लोग को बता चुके, कौन बटा लंब किसका होता है, बोलिए कौन बटा लंब, यानी ऊपर कौन होगा, यानी देखिए नीचे से देख रहा है कि नहीं, नीचे से देख रहा है तो क्या चीज हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा नहीं, कोसेक थीटा का, ये लंब बटा कौन है तो साइन थीटा का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। इसको भी देखिए इसमें भी सेम कंडीशन वही है, कौन बटा क्या चीज लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कोसेक थीटा, देखिए कौन बटा लंब,
कौन का मान हमको निकालना है। कौन का मान क्या है बताइए तो, कौन यानी कैसी AC लंब का मान कितना हमको दे दिया 1.5 मीटर दिया कि नहीं 1.5 मीटर 105 मीटर, ठीक है। अच्छा कोसेक कितना, कोसेक हमको कितना दिएगा मान निकालना है 30 का, कोसेक 30 का कोसेक है। इसमें कौन का मान हमको क्या करना है, कौन का मान कितना है और निकालना है AC बटा लंब का मान कितना है 3, कोसेक कितना दी, कोसेक आपको 60 डिग्री का, इसमें चुबाया तो 60 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए अब AC का मान, ठीक है। देखिए अब कोसेक 30 का मान निकालना है, कोसेक 30 का मान तो रखना होगा ना, AC बटा 105 जैसा लिख दिए। कोसेक 30 का मान देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिना याद किए नहीं होगा। हम तो बना सकते हैं, आप लोग को समझाने के लिए हम ये सब दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग हाँ समझिए कि हाँ यही होगा, ठीक है। देखिए कोसेक 30 का, कोसेक 30 का मान क्या है, कोसेक 30 का मान 2 है कि नहीं, कोसेक 30 का मान 2 है, बदल लिख सकते हैं। अच्छा कोसेक 60 का मान देख लीजिए, ठीक है। AC देखिए बताइए AC का मान AC बट्टा बोलिए AC बट्टा 3, कोसेक 60 का मान कितना है, देखिए कोसेक 60 का मान देख लीजिए कितना है 2/√3 है कि नहीं, 2/√3 है कि नहीं, 2/√3 ठीक है। अब देखिए अब तीसरा तिगुना आप लोग कर दीजिए, है कि नहीं, नीचे 1 लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा तिगुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा 1.5 दूना 105 गुना 2 यानी 1.5 दूना कितना हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा कितना 3 मीटर, ठीक है। इसको भी आप गुना कीजिए, क्या हो जाएगा √3 AC हो जाएगा, गुना कीजिएगा जैसे कितना हो जाएगा 3 गुना 6, ठीक है। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो 6 गुना तो भागा हो जाएगा √3 हो जाएगा। देखिए अब ऊपर नीचे जो है देखिए रूट हम जानते हैं कि रूट को कभी भी नीचे नहीं करते हैं, क्या करते हैं ऊपर नीचे से क्या कर देंगे 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए तो 6√3 हो जाएगा बटा कितना 3, तो 3 दुनिया के 6 यानी कितना हो जाएगा बोलिए तो 2√3 मीटर, आई कितना हो जाएगा 3 मीटर, यानी बताइए इसकी लंबाई 3 मीटर हो गया, इसी कितना हो गया 3 मीटर हो गया, और इसी कितना हो गया 5 वर्ष से अधिक के लिए 2√3 मीटर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए तो यही हमारा दोनों का आंसर हो गया, यानी 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आप लिख लीजिएगा, फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। बाइकर के लिए 5 से अधिक के लिए 2√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप लोग इसे देखिए, जो जिसको भी अच्छा लग रहा है आप लोग देखिए लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा और आप लोग ठीक है इसको सब्सक्राइब कीजिए, नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अच्छा और जो आप लोग देख रहे हैं ना उसका आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग अपना नाम लिखिए, ठीक है, कौन कौन बच्चा जो देख रहा है लोग, है ना, नहीं तो आप लोग केवल देख रहे हैं लोग, हमको कैसे पता चले कि कौन देख रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट में नाम लिखिए, ठीक है। और ठीक है आप लोग पढ़ते रहिए, इसका PDF हम इसको टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर आप लोग अपलोड कीजिए, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इस यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम नंबर दे देंगे, उसका लिंक आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सीधे टेलीग्राम में आप चल जाइएगा, ठीक है। सबसे आप लोग को टेलीग्राम जो है इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। बस आप वहाँ से प्रीव्यू लीजिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, ठीक है। फिर हम कल नेक्स्ट बनाएंगे इसको आगे टॉपिक, ठीक है, जो क्वेश्चन है, ठीक है, बनाएंगे। जय हिंद, ठीक है।